जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले 4 सत्रों में हम इन लोगों से मिले। अमर, जिसका व्यवहार निष्क्रिय था। कृष्णा, जिसका व्यवहार आक्रामक था। मनन, जिसका व्यवहार निष्क्रिय आक्रामक था। और नवीन, जिसका व्यवहार दृढ़तापूर्ण था। क्या आपको निष्क्रिय आक्रामक और दृढ़तापूर्ण व्यवहार के लक्षण याद हैं? हमने सीखा था कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। 2. अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। इस वजह से अमर, कृष्णा और मनन अपने अधिकारों के बारे में दृढ़ नहीं हैं और अपनी भावनाएं ईमानदारी व उचित तरीके से नहीं दर्शाते हैं। वे अपने या फिर दूसरों के अधिकार का बलिदान देते हैं और निष्क्रियता, आक्रामकता या फिर निष्क्रिय आक्रामकता का प्रयोग करते हैं। वे ताने भी मार सकते हैं। जबकि नवीन का व्यवहार दृढ़तापूर्ण है। दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1. अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2. सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। इन 4 प्रकार के व्यवहारों के बारे में याद करने के बाद क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? तन्वी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त थी। तभी उसकी सहेली ने उसे एक कार्ड पर चित्र बनाने के लिए बुलाया। तन्वी निष्क्रिय आक्रामक और दृढ़तापूर्ण व्यवहार दर्शाते हुए किस तरह प्रतिक्रिया करेगी? क्या 2 विद्यार्थी इस अभिनय को करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ कथन दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ व्यवहार का प्रकार दिखाया जाएगा, पर उनका क्रम उल्टा पुल्टा होगा। आपको सही जोड़े बनाने हैं। आप तैयार हैं? व्यवहार के उदाहरण, व्यवहार के प्रकार। बात करते वक्त अगर कोई मुझे टोके तो मैं चुप रहूंगा या रहूंगी। निष्क्रिय आक्रामक, मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा या करूंगी। आक्रामक, कोई मेरा अपमान करे तो मुझे पता है कि उसका अपमान कैसे करना है। दृढ़तापूर्ण, जो काम मुझे पसंद नहीं आता वह करते समय मैं ताने मारता या मारती हूं। निष्क्रिय,
ये रहे सही जवाब। व्यवहार के उदाहरण, व्यवहार के प्रकार। बात करते वक्त अगर कोई मुझे टोके तो मैं चुप रहूंगा या रहूंगी। निष्क्रिय, मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा या करूंगी। दृढ़तापूर्ण, कोई मेरा अपमान करे तो मुझे पता है कि उसका अपमान कैसे करना है। आक्रामक, जो काम मुझे पसंद नहीं आता वह करते समय मैं ताने मारता या मारती हूं। निष्क्रिय आक्रामक। हमने कुछ मूल अधिकारों के बारे में सीखा था। हमें ये पता होना चाहिए कि अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं। पहले अधिकारों के बारे में बात करेंगे। हम सबके ये अधिकार होते हैं। सुने जाने का अधिकार, आदर और इज्जत पाने का अधिकार, अपनी राय बनाने और व्यक्त करने का अधिकार, दूसरों के व्यवहार का हम पर जो प्रभाव होता है वे भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार, कोई काम करने से पहले उसके बारे में सोचने का अधिकार, जो इच्छाएं और जरूरतें हैं उसके बारे में बताने का अधिकार, ना कहने का और उसके बारे में ग्लानि ना होने का अधिकार, अपने बारे में अच्छा महसूस करने का अधिकार, गलतियां करने का अधिकार। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि इन अधिकारों का प्रयोग करते समय किन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। आपका और आपके दो दोस्तों का जन्मदिन एक ही सप्ताह में है। आपने तय किया है कि इसे विशेष प्रकार से मनाएंगे। आप एक फिल्म देखना चाहते हैं, पर आप यह नहीं जानते कि आपके दोस्त क्या करना चाहते हैं। आप अपने विचार दोस्तों को कैसे बताएंगे? एक, यह सोचेंगे कि आप सही निर्णय लेते हैं। दोस्तों से कहेंगे कि वे आपके अच्छे मित्र हैं, तो उन्हें यह सुझाव मान लेना चाहिए। दो, सबसे उनकी राय लेंगे। यह समझाएंगे कि फिल्म देखना सबसे अच्छा विचार है और उनकी सहमति लेंगे। तीन, अपने विचार के बारे में उन्हें नहीं बताएंगे और उनका निर्णय मान लेंगे। क्या तीन विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इन तीनों विकल्पों को अभिनय द्वारा दर्शाना है। धन्यवाद, बढ़िया अभिनय था। आपके जो अधिकार हैं वे आपके दोस्तों के भी हैं। अगर सबके अधिकारों का आदर करना है तो अंतिम निर्णय लेने से पहले सबकी राय लेनी जरूरी है। इसीलिए यह सबसे उचित होगा। सबसे उनकी राय लेंगे, यह समझाएंगे कि फिल्म देखना सबसे अच्छा विचार है और उनकी सहमति लेंगे। हम सबका यह अधिकार है कि पहले हमारी बात सुनी जाए और बाद में उसे आंका जाए। इसी तरह हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि दूसरों की बातें सुने, नहीं तो बहुत से मूल्यवान विचारों को हम हमेशा के लिए खो देंगे। आइए अब अगले अधिकार के बारे में बात करते हैं। आपने एक कठिन विषय के लिए बहुत तैयारी की
और अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके लिए एक दोस्त ने आपको सराहा। आप उसे क्या कहेंगे? 1. शिष्टता और कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए उसकी सराहना स्वीकार करेंगे। 2. यह सोचेंगे कि आप हमेशा से ही बहुत काबिल थे और उस पर ध्यान नहीं देंगे। 3. शर्माएंगे और अपनी उपलब्धि स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? अभिनय द्वारा आपको तीनों विकल्प दर्शाने हैं। धन्यवाद। खुद की योग्यता को स्वीकारना और विनम्रता दिखाना 2 अलग बातें हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि विनम्र होना बहुत जरूरी है और यह बात सही है, पर अपनी उपलब्धि को सरलता से स्वीकार करने से हम घमंडी या अहंकारी नहीं हो जाते। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना हमारा अधिकार होता है और सराहना को शिष्टता से स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपका छोटा भाई मेले में अकेला जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में उसे अकेले सोने का ब्रेसलेट पहनकर नहीं जाना चाहिए। यह बात आप उसे कैसे कहेंगे? 1. एक मूर्ख व्यक्ति की तरह तुम इसे खो बैठोगे। 2. ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर जब तुम अकेले जा रहे हो। 3. यह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास सोने का ब्रेसलेट है। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? अभिनय द्वारा आपको तीनों विकल्प दर्शाने हैं। धन्यवाद। अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। मैं दोहराती हूं, अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? अगर सबका यह अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि वे दूसरों की बात सुने। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना सबका अधिकार है, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करें। अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें याद रहें? प्रश्न 1। शारदा फर्श पर रंगोली बना रही है और उसकी बहन विमला बैठकर उसे देख रही है। एक जगह शारदा ने गलती कर दी और यह बात विमला ने उसे तुरंत बताई।
शारदा का दृढ़तापूर्ण जवाब क्या होगा? उत्तर 1, वह कहेगी मैंने कहाँ गलती की है, मुझे बताओ जरा। 2, वह बताएगी कि उसने वह बात सुनी ही नहीं और गलती ढूंढने की कोशिश करेगी। 3, वह कहेगी तुम तो चुप ही रहो, इस बारे में तुम क्या जानती हो। 4, वह कहेगी हाँ महारानी जी, मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगी। प्रश्न 2, अरुण और उसके दोस्त गली में एक टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं। जब अरुण एक सुझाव देता है तो गगन को वह पसंद नहीं आता। गगन अपने विचार दृढ़तापूर्वक कैसे व्यक्त कर सकता है? उत्तर 1, यह कहकर कितना बकवास सुझाव है। 2, इस तरह शुरू करके अरुण का सुझाव ठीक है, पर यह बताएगा कि उस सुझाव पर अमल क्यों नहीं किया जा सकता। 3, विरोध किए बिना अरुण की बात मानकर। 4, यह कहकर श्रीमान अरुण के सुझाव शानदार होते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि उन पर काम किया जा सकता है या नहीं। क्या आप अगली बार आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते विद्यार्थियों, क्या हम जवाबों की चर्चा कर लें? प्रश्न 1, शारदा फर्श पर रंगोली बना रही है और उसकी बहन विमला बैठकर उसे देख रही है। एक जगह शारदा ने गलती कर दी और यह बात विमला ने उसे तुरंत बताई। शारदा का दृढ़तापूर्ण जवाब क्या होगा? यह जवाब वह बताएगी कि उसने वह बात सुनी ही नहीं और गलती ढूंढने की कोशिश करेगी। अनुचित है, क्योंकि वह निष्क्रिय उत्तर है। वह कहेगी तुम तो चुप ही रहो, इस बारे में तुम क्या जानती हो। अनुचित है, क्योंकि यह आक्रामक उत्तर है। यह जवाब वह कहेगी हाँ महारानी जी, मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगी। भी अनुचित है, क्योंकि यह निष्क्रिय आक्रामक उत्तर है। वह कहेगी मैंने कहाँ गलती की है, मुझे बताओ जरा। उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वह अपनी गलती सुधारना चाहती है और दूसरों की बात पर ध्यान देती है। यह दृढ़तापूर्ण व्यवहार है। आपका जवाब क्या था? प्रश्न 2, अरुण और उसके दोस्त गली में एक टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं। जब अरुण एक सुझाव देता है तो गगन को वह पसंद नहीं आता। गगन अपने विचार दृढ़तापूर्वक कैसे व्यक्त कर सकता है? यह जवाब यह कहकर कितना बकवास सुझाव है, अनुचित है, क्योंकि यह आक्रामक है। विरोध किए बिना अरुण की बात मानकर, यह भी अनुचित है। इसमें अपनी बात कहने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है और यह निष्क्रिय है। अगला जवाब यह कहकर श्रीमान अरुण के सुझाव शानदार होते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि उन पर काम किया जा सकता है या नहीं। अनुचित है,
क्योंकि यह निष्क्रिय आक्रामक है और इसमें ताना मारकर बात की गई है। जबकि यह जवाब इस तरह शुरू करके अरुण का सुझाव ठीक है, पर यह बताएगा कि उस सुझाव पर अमल क्यों नहीं किया जा सकता, उचित है क्योंकि यह दृढ़तापूर्ण है। इसमें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपनी राय व्यक्त की गई है। आपका जवाब क्या था? जिन्होंने सही उत्तर चुने हैं उन्हें बधाई। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?